ये शायद दुनिया का सबसे एडवांस प्रिंटर है। बस 1 मिनट के अंदर ही इसने पानी और जमीन पर चलने वाला एक शानदार और तेज टैंक प्रिंट कर दिया। इसमें कई तरह के एडवांस हथियार लगे हैं और इसकी टॉप स्पीड काफी ज्यादा है। लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि टैंक के साथ साथ एक सुपर सोल्जर भी प्रिंट हुआ था। लाल चमकता हुआ एक डार्क वॉरियर सबके सामने आ गया और ये डिलिंजर टेक्नोलॉजी कंपनी का बनाया हुआ इतिहास का सबसे एडवांस डिजिटल इंसान एरेस है। इस डिजिटल इंसान के पास इतनी ताकत और स्पीड है जो किसी इंसान के पास नहीं हो सकती। इसे खाने पीने की जरूरत नहीं है और इसे कितनी भी बार कॉपी किया जा सकता है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे तुरंत नष्ट किया जा सकता है और ये जगह भी नहीं घेरता। डिलिंजर कंपनी के जूलियन जब ये बात कह रहे थे तभी एरिस ने उन्हें कुछ इस तरह देखा जिसे बाकी लोग नोटिस नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी बेरहम बातों से हैरान और नाराज था। क्लाइंट डिलिंजर के इस नए प्रोडक्ट से काफी खुश थे, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से गए एरिस के शरीर पर मौजूद लाल लाइनें चमकने लगी और फिर वो तेजी से टूटने लगा। उसके पीछे खड़ा बड़ा सा टैंक भी टूटकर धूल में बदल गया। असल में जूलियन ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन बड़े क्लाइंट से एक बहुत ही जरूरी बात छुपाई थी और वो बात ये थी कि उनकी कंपनी के ये एआई डिजिटल प्रोडक्ट पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। असल दुनिया में ये सिर्फ कुछ मिनटों तक ही टिक सकते हैं। जूलियन भी इस बात से काफी परेशान है। अगर उसे किसी तरह परमानेंट कोड मिल जाए तो वो इस बड़ी समस्या को पूरी तरह से सुलझा सकता है। और अभी जो असल दुनिया में खत्म हुआ था, टाइरस ने अचानक गहरी सांस ली और फिर से जिंदा हो गया। अभी वो जिस दुनिया में है वो असल में डिजिटल इंसानों के रहने के लिए बना एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क वर्ल्ड है और टाइरस नाम का ये डिजिटल इंसान इसी दुनिया का मास्टर प्रोग्राम है। बाकी सभी डिजिटल इंसान उसी का हुक्म मानते हैं। और जब जूलियन परमानेंट कोड के लिए परेशान हो रहा था तभी उसकी विरोधी कंपनी एनकॉम कि ईव ने बर्फ से ढके अलास्का के पहाड़ों में अपनी कंपनी का एक सीक्रेट बेस खोज लिया। वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि दुनिया छोड़ने से पहले उसकी टैलेंटेड बहन यही रुकी थी। उसकी बहन ने उसके लिए यहाँ एक बहुत ही खास तोहफा छोड़ा था और दीवार पर एनकॉम कंपनी के पहले फाउंडर केविन फ्लिन की तस्वीर टंगी थी। ये इस फिल्म सीरीज के दूसरे पार्ट ट्रॉन लीगेसी के हीरो के पिता और एक महान गेम डेवलपर थे। ट्रॉन लीगेसी में केविन फ्लिन ने डिजिटल इंसानों की पहली वर्चुअल दुनिया बनाई थी और वहाँ 20 सालों से ज्यादा वक्त बिताया था। उनका बेटा सैम फ्लिन उस वर्चुअल दुनिया में गया, अपने पिता को खोजा और एक डिजिटल इंसान को असल दुनिया में ले आया। इसके बाद सैम फ्लिन ने एनकॉम कंपनी की जिम्मेदारी ईव और उसकी बहन को सौंप दी और खुद अपनी जिंदगी मजे से जीने लगा। और अब अपनी बहन के तोहफे को खोजने के लिए ईव ने एक एक करके डिस्क चेक करना शुरू किया। उसने और उसके दोस्त सैस ने इस ठंडी जगह पर लगातार 4 दिन तक खोजबीन की और आखिरकार उन्हें वो चीज मिल ही गई जो उसकी बहन ने छोड़ी थी। ये एक प्रोग्राम कोड था, डबल हेलिक्स जैसे आकार वाला। ये कोड ही वो चीज थी जिसे सब लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, यानी परमानेंट कोड। ईव ने तुरंत अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। उसने बेस में मौजूद प्रिंटर की मदद से एक संतरे का पेड़ प्रिंट किया। उस पेड़ पर ताजे और रसीले संतरे लगे थे। सैस ने एक संतरा तोड़ा और ईव की तरफ उछाला। फिर उन्होंने काउंटडाउन शुरू किया। समय पूरा होने के बाद भी वो पेड़ टूटा या गायब नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था। उसकी बहन ने सच में उसके लिए परमानेंट कोड ही छोड़ा था। जब ईव खुशी से झूम रही थी तभी विरोधी कंपनी का जूलियन अब और इंतजार नहीं कर पाया। उसने एनकॉम कंपनी के सर्वर को हैक कर लिया ताकि वो ईव का सारा डेटा चुरा सके और परमानेंट कोड का कोई सुराग ढूंढ सके। और उसने ये मुश्किल काम वर्चुअल ग्रिड वर्ल्ड में मौजूद टाइरस को सौंपा। फिर टाइरस अपनी टीम के साथ एनकॉम कंपनी के वर्चुअल शहर में घुस गया। उन्होंने दीवार में एक बड़ा सा छेद किया और अपने साथियों के साथ अंदर दाखिल हो गए। टीम ने तुरंत गार्ड्स को हरा दिया और डेटाबेस के पास पहुंच गए। टाइरस ने अपनी टीम को बाहर ही रुकने को कहा। वो अकेला ही एनकॉम के विशाल डेटाबेस के